अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। पंजाब कॉलेज अपडेट, ये शायद मैं इस मौजू पे आखिरी व्लॉग कर रहा हूँ जी। अगर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस पे नहीं होती और तो शायद ये मेरा आखिरी व्लॉग रहेगा। उसकी वजह यह है कि मैंने तो पहले ही आप लोगों को बता दिया था और फिर देखें वैसे ही हो रहा है। स्टूडेंट्स के ऊपर पर्चे हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे थे उनके ऊपर पर्चे हो रहे हैं और ये होना था। ये जो स्टेट है ना, वो एक चीज समझने से कासिर है। स्टेट को ये समझना चाहिए, ये जो सड़कों पे लोग निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, कभी सियासी जमातें निकल रही हैं, कभी मजहबी जमातें निकल रही हैं, ये सारे का सारा चक्कर ये है जी। सिंपल अल्फाज में अगर आपको कहूं तो लोगों को स्टेट से एतबार उठ गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों से लोगों का एतबार उठ चुका है। लोगों को पता है इन्होंने इंसाफ नहीं करना, ये घपला करते हैं। जब ये लोग घपला करते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोग सड़कों पे आते हैं। ये है एक सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन ये है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त इतना एहतजाज कर रहे हैं और शोर गुल बरपा है, इनको अगर कोई गलत लीडरशिप मिल गई तो ये क्या नुकसान कर सकते हैं, उसकी हद, उसका अंदाजा खुद इन स्टूडेंट्स को भी नहीं है। इस वक्त तो बस ये मोटरसाइकिल निकाला, बड़ा की और निकल पड़े, बाद में ये बड़े नुकसानात से उलझ सकते हैं। असल में पाकिस्तान के अंदर जो मसला है वो लोगों का यही है कि उनको कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, स्टेट पर एतबार, ट्रस्ट नहीं है। जबकि ये ट्रस्ट और एतबार होना बहुत जरूरी है। लोग खुद इंसाफ लेने निकलेंगे, गलत हाथों में जाएंगे, गलत काम होंगे और आखिरकार इवेंचुअली इन्हीं अवाम को नुकसान होगा। अदारों पे एतमाद को बहाल होना बहुत जरूरी है और उसके लिए अदारे पार्टियां ना बने, अदारे अपना काम करें। अब ये जो वाकया हुआ, इसमें हम दुआ गो हैं कि जो कुछ है वो सामने आए, असली चीज सामने आए। और अब मेरी बात एक और लिख लें, यहाँ पे नोट कर लें, चाहे सच सामने आए या झूठ सामने आए, पाकिस्तान की अवाम स्टेट के इस फैसले को, पंजाब कॉलेज वाले फैसले को सच नहीं मानेगी। चाहे आप मुल्जिमान सामने ले आए, वालिदैन सामने ले आए, बच्ची आके कह दे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, गार्ड सामने ले आए, कुछ भी हो जाए, अवाम ने कहना है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये सबूत है इस बात का कि अवाम एतबार नहीं करते। हमारे ही जिले के अंदर एक और बच्ची के साथ ज्यादती हुई और अल्लाह ताला गर्क करे ऐसे लोगों को जो बच्चियों के साथ ज्यादतियां करते हैं और जिनसी हवस रखते हैं। वाकया हुआ जी, वाकये के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसी तरह स्कूल का वाकया जी, वाकये की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, बंदा पकड़ लिया, कार्रवाई शुरू हो गई, FIR दर्ज हो गई। अब कानून उसको सजा भी दे रहा है। फिर भी लोग हमें अप्रोच कर करके ये कर, खबर तो लाओ जी, ओ भाई क्यों खबर लाओ, आपके लिए तो मजाक है, खबर लगा दें, बच्ची की जिंदगी है, क्यों? और तस्वीरें भेज रहे हैं, ऐ जी बच्ची ना लैंज हो गया, खबर लाओ, क्यों लगाएं भाई? मैंने तो नहीं लगाई। जब बंदा पकड़ा गया, पर्चा हो गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, अब कानून मुल्क में मौजूद है, वो उसको सजा देंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए, इन वाकयात को हमें अपने स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, पब्लिक प्लेसेस और जगह जो है वहां पे अपने सिक्योरिटी के इंतजामात को और बेहतर बनाना होगा। अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा, छोटे छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाना होगा। इसकी तो प्रिवेंटेशन के ये तरीकेकार है, ना कि हम एक एक बच्ची की तस्वीर उठा के लगाते रहेंगे, ऐ देखो जी ऐसे ना ज्यादती हुई है। वो जो उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो आप ज्यादती कर रहे हैं उसकी तस्वीर दिखा के, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखा सकता हूं, किसी इदारे, किसी सोर्स को भी दिन में 5 से 10 मैसेजेस हमें ऐसे आते हैं। ये देखें जी, ये जी अभी एक वो चल रहा था जी, मामू ने भांजी के साथ जनाब निकाह कर लिया, ऐ की केस है जी। अच्छा भाई, कोई अगर करोड़ों शादियों में से एक कोई किसी ने ये चवल मार ही दी है तो आप पकड़ पकड़ के पूरी दुनिया को दिखाएंगे ऐ भी काम होंदा जे, फिर जड़े नहीं भी कर दे वो भी कर लें। भाई कुछ चीजें हैं जो दिखाने, सब कुछ दिखाने का तो नहीं होता ना जी, सारी चीजें खबर तो नहीं होती। हमारा दीन भी यही तरगीब देता है, पर्दा जिस चीज पे डला हुआ है उस पर पर्दा डालें। अब देखें, यहां पे आप बोलेंगे तो आवाज कब उठाएं? कुछ लोग इख्तिलाफ करते हैं जी, मेरे नजरिए से वो कहते हैं जी आवाज क्यों ना उठाएं जी, आवाज उठाएं। आवाज उठाने से पहले आप पहले ये देखें कि आपके इदारे ने इंसाफ किया है, नहीं किया जी। अब जो इफेक्टिव हैं, जो मुद्दई हैं, उनसे पूछें जी
آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں مطمئن، جی ہم انصاف لینا چاہتے ہیں. آصف جٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے. میں اور کہتا ہوں تمام غیرت مند میڈیا، ہمارے پولیس کے افسران اور تمام ادارے جو ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کے ساتھ کھڑے. مجھے یہ یقین ہے اگر وہ کہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا، ایک بندہ مینجڈ ہے چاہے ان مینجڈ، وہ آ کے کہتا ہے مجھے تو انصاف مل گیا جی، یا میں نے پیسے لے لیے ہیں جی. کارساز کیس میں دیکھے پیسے لے لیے لوائقین نے، ان کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے، ان کو قانون بھی اجازت دیتا ہے، لیں پیسے. انہوں نے سیٹلمنٹ کی، اپنی جانوں کا سودا کیا ہے، جو بھی کیا ہے کوئی اجازت ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی اس میں پولیس پارٹی بنے اور پولیس کی مدعیت میں ایسے پرچے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کا قانون بنوائیں، آئین سازی ہو، قانون پاس ہو کہ جی جو بھی زیادتی کا کیس ہوگا اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو اس کا مدعی پولیس ہوگی. ٹھیک ہے، آپ دیں پرچے پولیس کی مدعیت میں اور ان کو کفر کردار تک ہو جائے. پھر مجھے وہ قانون آپ بتا دیں کہ جہاں پہ قتل اگر کسی نے کیا ہے لواحقین کو اجازت ہے کہ وہ پیسے لے کر معاف کر دے تو کر دے. لیکن آپ کہیے گا نہیں کیونکہ یہ پولیس کی مدعیت میں کیس ہے، اس کو معاف نہیں کرنا. اب لواحقین الگ پیسے لے لیں، پھر پولیس والے کہیں گے ہوں سانو بھی دیو. اینڈ پہ یہی ہونا. سو سسٹم پہ اعتبار جو ہے وہ بحال کرانے کے لیے اسٹیٹ کمزور ہے، پولیس کمزور ہے. پولیس اگر ایکٹیو ہوتی، پولیس اگر ایمانداری سے کام کرتی ہو، یہی واقعہ انگلینڈ میں ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی احتجاج کرے. اس لیے نہیں کہ انہیں اسٹیٹ احتجاج نہیں کرنے دے گی، اسٹیٹ تو احتجاج کرنے دے گی، لیکن اس لیے کیونکہ وہاں پہ قطعاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قانون جو ہے وہ ایکشن میں نہ آئے. سو دس از دا تھنگ. یہ میرا اس پہ شاید آخری ولاگ رہے گا کہ خبر جو ہے جی وہ تصدیق کر کے دینی چاہیے، تجزیہ جو ہے وہ ایسا پیش کرنا چاہیے جس سے معاشرے کے اندر کچھ ویلیو ایڈ ہو سکے، کچھ ہم بہتری کی طرف جا سکیں.